नमस्कार साथियों, आर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है इस दमदार जीएस प्रैक्टिस सेशन में। आज से शुरू हो रही है हमारी जीएस प्रैक्टिस सीरीज और ये है उसका सेट 1 जो पूरी तरह से एग्जाम के फॉर्मेट के अनुसार तैयार किया गया है। साथ ही इस वीडियो में कंप्लीट पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि तैयारी जितनी स्मार्ट होगी सिलेक्शन उतना ही आसान होगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? मेघालय, असम, मणिपुर, त्रिपुरा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है और एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट है, भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। सेकंड स्टेटमेंट, इसमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और प्रारंभ में इसमें 395 अनुच्छेद थे, यानी दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कब मिला? 1990, 1991, 1992, 1993। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1992। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। इसे भारत के पहले राष्ट्रपति ने बनाया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, आर गलत है। योजना आयोग की स्थापना 1950 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई, न कि राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर घर जल मिशन किस योजना का हिस्सा है? जनधन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, नमामि गंगे। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के तहत हर घर में नल से जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। सेकंड स्टेटमेंट, ये भाग 4A में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? दूध सागर, नोहक लिकाई, जोग, बरेली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक में स्थित जोग फॉल्स भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। उसने अनेक युद्ध जीतकर साम्राज्य का विस्तार किया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या है। समुद्रगुप्त ने कई क्षेत्रों को जीतकर विशाल साम्राज्य स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1929, 1930, 1931, 1932। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1930। गांधी जी ने 1930 में दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट है, नीति आयोग को 2015 में स्थापित किया गया। सेकंड स्टेटमेंट, ये केंद्र सरकार की संवैधानिक संस्था है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल कथन स्पष्ट सत्य है। नीति आयोग एक कार्यपालिका संस्था है, न कि संवैधानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को बंगाल की जीवन रेखा कहा जाता है? यमुना, ब्रह्मपुत्र, हुगली, गंगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गंगा नदी को बंगाल की जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि ये राज्य की प्रमुख जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ। ये सभा संविधान निर्माण हेतु गठित की गई थी। राइट आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस योजना का उद्देश्य गरीबों को मुफ्त गैस सिलेंडर देना है? जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, अटल योजना। राइट आंसर है ऑप्शन बी, उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट है, योजना आयोग पंचवर्षीय योजना बनाता था। सेकंड स्टेटमेंट है, नीति आयोग अब भी पंचवर्षीय योजना बनाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नीति आयोग पंचवर्षीय योजना नहीं बनाता बल्कि रणनीतिक नीति निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 10, 11, 12, 13। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज ग्रामीण स्तर की सरकार है। यह 73वें संविधान संशोधन द्वारा लागू की गई थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या है। पंचायती राज प्रणाली को 73वें संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? सुंदरबन, नंदा देवी, अंडमान, पंचमढ़ी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुंदरबन। सुंदरबन भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट है, संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रारंभ से था। सेकंड स्टेटमेंट, ये 42वें संशोधन से जोड़ा गया। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेकंड स्टेटमेंट सत्य है।
धर्मनिरपेक्ष शर्त 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की स्वतंत्रता की घोषणा किस योजना के तहत हुई थी? कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, वेवर योजना, साइमन योजना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के अंतर्गत भारत का विभाजन और स्वतंत्रता सुनिश्चित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, इसमें नियोजित शहर जल निकासी व्यवस्था थी। राइट आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या है। हड़प्पा सभ्यता में पक्की सड़कों और निकासी व्यवस्था जैसे नगरीय संकेत मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस योजना में ग्राम स्तर पर जलापूर्ति सुनिश्चित की जाती है? जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जल जीवन मिशन का उद्देश्य ग्रामीण घरों में नल से जल देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट है संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सेकंड स्टेटमेंट, वे संविधान निर्माण के समय प्रधानमंत्री थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट सत्य है। वे संविधान सभा के अध्यक्ष थे लेकिन प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को चाय का कटोरा कहा जाता है? केरल, सिक्किम, असम, मणिपुर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, असम। असम को उसकी विशाल चाय बागानों के कारण चाय का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में नीति निर्देशक तत्व न्यायालयों में बाध्यकारी नहीं है, ये राज्य के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नीति निर्देशक तत्व मार्गदर्शक होते हैं पर बाध्यकारी नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश 4096 किलोमीटर से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? सिंह, बाघ, हाथी, तेंदुआ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट है गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, यह कला, विज्ञान व संस्कृति के विकास का युग था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गुप्त युग में कला, साहित्य व विज्ञान का उत्थान हुआ, जिससे इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द है, इसे प्रारंभ से ही शामिल किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, समाजवादी शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण सड़क संपर्क को बढ़ाना था? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अमृत योजना, सौभाग्य योजना, जनधन योजना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य सड़कों से जोड़ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट है नीति आयोग एक कार्यपालिका संस्था है। सेकंड स्टेटमेंट, ये पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट सत्य है। नीति आयोग योजना आयोग का स्थानापन्न है पर यह पंचवर्षीय योजना नहीं बनाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में मरीन नेशनल पार्क स्थित है? केरल, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। मरीन नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है और समुद्री जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने मार्गदर्शन दिया। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त को चाणक्य ने रणनीतिक सलाह दी और अर्थशास्त्र का संरचनाकार भी वही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भाग 4। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट है आर्यभट्ट ने खगोल शास्त्र में योगदान दिया। सेकंड स्टेटमेंट, उन्होंने पृथ्वी की परिधि की गणना की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों सत्य है। आर्यभट्ट ने खगोल और गणित में महत्वपूर्ण कार्य किए, इनमें पृथ्वी की परिधि का मापन भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में रेट का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 51। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा है, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, आर एक ही सही व्याख्या है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ मिलकर विशाल डेल्टा बनाती हैं जो विश्व का सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस योजना के तहत किसानों को 6000 रुपये की वार्षिक सहायता दी जाती है? ऑप्शन ए, पीएम किसान योजना, ऑप्शन बी, मुद्रा योजना, ऑप्शन सी, जनधन योजना, ऑप्शन डी, उज्ज्वला योजना। तो यहाँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए,
पीएम किसान योजना। पीएम किसान योजना में पात्र किसानों को 6,000 रुपये वार्षिक राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट है सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू किया गया। सेकंड स्टेटमेंट, ये अंग्रेजों से बातचीत के लिए किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये आंदोलन अंग्रेजों के कानूनों के विरोध में था, न कि बातचीत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी पारादीप, ऑप्शन डी कोच्चि। यहाँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा और प्राकृतिक बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है। इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या है। लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं, इसलिए इसे जनता का सदन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? गोवा, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट है संविधान सभा में सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व था। इसमें ब्रिटिश सदस्यों का बहुमत था। राइट आंसर है ऑप्शन ए, संविधान सभा में भारतीय राज्यों और समुदायों का प्रतिनिधित्व था, ब्रिटिश सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल को वैदिक काल कहा जाता है? सिंधु काल, हड़प्पा काल, आर्य काल, गुप्त काल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आर्यों के आगमन और वेदों की रचना का समय वैदिक काल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति से गेहूं उत्पादन में वृद्धि हुई। ये संपूर्ण भारत में समान रूप से प्रभावी रही। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, आर गलत है। हरित क्रांति क्षेत्रीय थी, विशेषता पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के काल में अजंता की गुफाएं बनी? मौर्य, गुप्त, सातवाहन, चालुक्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुप्त। अजंता की गुफाएं मुख्यतः गुप्त काल में बनी, जिनमें बौद्ध चित्रकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट है संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द है। इसका अर्थ राजा का शासन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट सत्य है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य का अर्थ जनता का शासन होता है, राजा का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में नीलगिरी पर्वतमाला स्थित है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। यहाँ इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। नीलगिरी पहाड़ियाँ मुख्यतः तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे हर 6 वर्ष में भंग किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सही, आर गलत है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जाता, इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस योजना में ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है? मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, जनधन योजना, अटल पेंशन योजना। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मातृत्व वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेटमेंट, प्रधानमंत्री भारत का कार्यपालिका प्रमुख होता है, राष्ट्रपति सभी कार्यों का प्रमुख होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट सत्य है। भारत में प्रधानमंत्री ही कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। तो साथियों, आज का जीएस प्रैक्टिस सेट जीएस मार्क होता है। अगर आपने वीडियो के साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है तो आप एक कदम सिलेक्शन की और करीब बढ़ चुके हैं। और अगर कोई भी सवाल अगर क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला सेट आप मिस ना कर दें। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट पे, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।